So let's talk about the representation of the complex number on an argand plane and in the various forms. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो सबसे पहले let us talk about the very first form, the algebraic or the Cartesian form. बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं। ये हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर x और y दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं। x और y दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं एंड z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लॉट करना चाह रहे हैं ऑन एन आर्गन प्लेन। वी वांट टू प्लॉट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन एन आर्गन प्लेन। तो आर्गन प्लेन, अब ये आर्गन प्लेन क्या है इसके बारे में ऑलरेडी अपन लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। आर्गन प्लेन क्या है? सिंपल आप ऐसे समझें कि जैसे x और y एक्सिस होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर x और y एक्सिस की जगह पर x एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस कह देते हैं। ये पॉइंट तो 0 0 पहले भी होता था, ये अभी भी 0 0 है। दिस एक्सिस इज द रियल एक्सिस, यानी x एक्सिस को रियल एक्सिस कह देते हैं एंड y एक्सिस कहलाती है इमेजिनरी एक्सिस। क्या कहलाती है? इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आर्गन प्लेन। इस आर्गन प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, इमेजिनरी प्लेन या गॉसियन प्लेन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है इस प्लेन के ऊपर, तो लेट अस से ये कोई एक पॉइंट है। अब जो z है एक्चुअली इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन ऑर्डर्ड पेयर x, y। नो डाउट z का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, पर वो कोई एक नंबर नहीं है। इट इज नॉट अ नंबर, इट इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन द आर्गन प्लेन। यानी ये क्या है? लेट अस से ये x, y है। यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट अस से ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है। तो एक्चुअली P Z को रिप्रेजेंट करता है, इस Z को जिसकी अपन बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? Z को रिप्रेजेंट करता है P पॉइंट, और अगर मैं इस O को P से ज्वाइन कर दूं, इस O को मैं P से ज्वाइन कर दूं एंड आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द P ऑन द रियल एक्सिस, तो ध्यान से देखें दोस्तों, कुछ नहीं, ये सिंपल सी बात बोलूं, ये x है और इस y की बात हो रही है, करेक्ट? और ये जो एंगल है ये थीटा कहलाता है। दिस थीटा एज वी हैव ऑलरेडी हैव एन आइडिया, या इस थीटा को हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इस थीटा को क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप आगे चल के पढ़ेंगे, दो बातें जरूरी होती है, एक मॉड्यूलस और एक आर्ग्यूमेंट। मॉड्यूलस, अब ये वर्ड बहुत खास है। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब यहां पर मैं बात करूं तो ये आर है, ये आर यहां से लेकर के यहां तक की बात करूं, यानी जो ओपी डिस्टेंस है, ओपी एक्चुअली आर के बराबर है और उसको मॉड्यूलस ऑफ जेड लिखते हैं। दो पैरेलल लाइंस, इस मॉड्यूलस का जो रियल दुनिया में मॉड्यूलस होता है उससे कोई लेने देना नहीं होता है। ठीक, जैसे मॉड ऑफ -3 वो तो 3 वैल्यू आ जाती है, वो एक अलग चीज होती है, ये मॉड्यूलस अलग फंक्शन है, ये मॉड्यूलस अलग है। ठीक, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसा कि अपन लोग जानते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जो r की जो वैल्यू होगी, r इज गोइंग टू बी मॉड्यूलस z एंड मॉड्यूलस z इज द डिस्टेंस फॉर्म, डिस्टेंस ओपी, और डिस्टेंस क्या है? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, यानी या सिंपल बोल दूं मैं अंडर द रूट ऑफ x square plus y square. तो r represents the distance. r actually is a real number. r is equal to modulus of z is equal to a real number. मेरी बात समझ में आ रही है? तो r represents, r लिख सकते हो आप, represents the distance
द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। R ये रिप्रेजेंट करता है। आई एम श्योर मेरी बात समझ में आती है। और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हमें बता रही है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा कैन बी रिटन एज y डिवाइडेड बाय x। सो ये भी आप लिख लें कि जो tan थीटा है उसकी वैल्यू y डिवाइडेड बाय x, यानी जो थीटा है यानी जो आर्ग्यूमेंट है उसको आप लिख दें tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x, tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x। तो ये हुआ सिंपल सी बात, बिल्कुल कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मैंने अलजेब्रिक या फिर कार्टेशियन फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके एक आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर दिखा दिया। यहां तक बात समझ में आती है सभी को? करेक्ट। तो अब हमने मॉडुलस के बारे में भी देखा, आर्ग्यूमेंट के बारे में भी देखा। अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लूं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल इस बात को समझने के लिए, z इज इक्वल टू लेट अस से मान लीजिए हमने लिखा कि x प्लस आयोटा y के अंदर में x और y की वैल्यू में कोई ना कोई दे देता हूं मैं, तो इट इज 1 प्लस आयोटा अंडर द रूट ऑफ 3 लेट अस से। ठीक, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा दोस्तों, आई एम श्योर मुझे बताने की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या देखिए दोस्तों कि ये रहा आर्गन प्लेन, इस आर्गन प्लेन के ऊपर अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो लेट अस से ये पॉइंट है, ये 1 अंडर द रूट ऑफ 3 है, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये वाला O पॉइंट था, ये P पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। तो बस मतलब यानी OP जो है विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस अंडर द रूट 3 का स्क्वायर, यानी 3 और 1 4, यानी मॉडुलस Z की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई है 2। ये बात तो समझ में आती है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जो tan थीटा है, tan थीटा है ये x कोऑर्डिनेट की बात जैसे सोचते हैं वैसे ये x यानी रियल कोऑर्डिनेट है, ये रियल एक्सिस के ऊपर है ये, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये अंडर रूट 3 है। तो P पॉइंट एक्चुअली इट इज अ पॉइंट कोऑर्डिनेट, Z represents a coordinate actually. So tan theta is nothing but कितना अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, तो यानी थीटा की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आई एम श्योर सभी को आती है, ये वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। सो दिस बिकम्स द आर्ग्यूमेंट, दिस 60 डिग्री इज द आर्ग्यूमेंट, और इस आर्ग्यूमेंट को हम लोग ऐसा लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z करके लिखा जाता है इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। करेक्ट है, दिस इज अ स्टैंडर्ड वे वी डिनोट द थिंग्स। यहां तक बातें समझ में आ गई? तो आई एम श्योर अलजेब्रिक या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। So let's talk about the another form. The first form was the algebraic या फिर Cartesian form. So let us talk about the second form of representation of the complex number, which is the trigonometric form. Trigonometric form या फिर पोलर फॉर्म, इसको एक और नाम कह देते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर पोलर फॉर्म। अब क्या है यहाँ पर, अब हमने इतना तो देखा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। ठीक है, तो अगर मैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के अंदर में, अब मैं इसको एक मिनट के लिए आप सबके सामने आर्गन प्लेन बनाता हूँ, दोबारा से आर्गन प्लेन बना लेते हैं। ये रहा आर्गन प्लेन बन गया। ठीक है, इस आर्गन प्लेन के ऊपर लेट मी रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पॉइंट लाइंग ऑन दिस P, ये रहा, ऑब्वियसली दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट x, y। हमने क्या करा, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, लेट अस से ऐसे, ठीक, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस तरीके से। करेक्ट है दोस्तों? एंड लेट अस से एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ये हम जानते हैं कि जो O है, OP, O तो ओरिजिन है, OP को मैंने R मान लिया था पहले भी और अब भी मैं मान लेता हूँ, यानी जो OP है इट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z व्हिच इज इक्वल्स टू R। करेक्ट है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप ये ध्यान से देखें, क्या मैं बोल सकता हूँ इसका अगर मैं कंपोनेंट लूंगा तो क्या ये r cos थीटा है? इस पॉइंट को m ले लेते हैं,
और क्या ये r sin थीटा है? कंपोनेंट्स लेना आपने ऑलरेडी सीखा हुआ, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो x है दैट इज r cos थीटा एंड y जो है दैट इज r sin थीटा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? ये जो है x जो है r cos थीटा है और y जो है r sin थीटा। तो एज अ रिजल्ट देयरफॉर मैं z को लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू, अब x की जगह r cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स r sin थीटा, ऐसा लिख दिया। यानी r कॉमन लिया, अंदर में बना कितना, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। यहाँ तो क्लियर हो गई बात, ठीक। तो एज अ रिजल्ट मैं इसको जो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है, हम इसको r टाइम्स ऑफ सिस ऑफ थीटा भी लिखते हैं। r टाइम्स ऑफ सिस ऑफ थीटा, यानी सिस थीटा का मतलब है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? थीटा का मतलब, मैंने ये थीटा कौन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो थीटा है, और जो मॉडुलस है वो कैपिटल मॉडुलस z जो है वो r के बराबर है। ये बात समझ में आ रही है? सिस थीटा किसको कहा मैंने, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ या लिख दे रहा हूँ दोबारा, जो सिस थीटा है वो एक्चुअली किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के। सही है दोस्तों, इतनी बात तो समझ में आ जाती है। अब अगर मैं आप सबसे बात करूं, एक और बात करूं मैं यहीं पर ही, कि लेट अस से सिस थीटा रिलेटेड ही कुछ बातें कर लेते हैं, कि सिस अल्फा इनटू सिस बीटा, ठीक है ना। सिस अल्फा इनटू सिस बीटा, आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इट इज सिस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये प्रॉपर्टी है, आप ध्यान रख सकते हैं इसको, ठीक है ना। हमने अभी अभी आपसे करी बात के जो ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर पोलर फॉर्म है, वो हमने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक की एंगल्स की टर्म्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स में कंपोनेंट निकाले हमने, और x और y को हमने r sin थीटा और r cos थीटा की फॉर्म में लिख दिया। तो अब हमने सिस थीटा माना किसको, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को, ठीक है। तो ये सिस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बन गया, सिस अल्फा इंटू सिस बीटा इज सिस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और ठीक उसी तरीके से जो सिस ऑफ अल्फा इंटू सिस ऑफ माइनस बीटा, इसको हम लोग लिखते हैं सिस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। करेक्ट है? आया कैसे, मैं सब बातें भी बता रहा हूं। और इसी तरह 1 सिस ऑफ अल्फा, 1 सिस ऑफ अल्फा इज सिस अल्फा होल की पावर -1 एंड विच कैन बी रिटन एज सिस ऑफ माइनस अल्फा। अब ये तीनों बातें जो मैंने लिखी एक एक करके बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट प्रायरली अबाउट दिस पार्ट सिस अल्फा इनटू सिस बीटा। अब हम जानते हैं कि जो सिस अल्फा है वो क्या है, cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा। सिस बीटा क्या है, cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा। सही है बात यहाँ तक? अब मल्टीप्लाई करेंगे आप जैसे, तो क्या बनेगा, cos अल्फा इंटू cos ऑफ बीटा प्लस आयोटा टाइम्स cos अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा, ये आ जाएगी। सही है? तो कहने का मतलब अगर हम इन दोनों पार्ट्स को देखें, इसको और इसको, तो ये बन जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये बना cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ, कितना बन जाएगा ये भी, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी, cos अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा cos बीटा, आयोटा कॉमन लेंगे तो यानी जो कि बनेगा sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा which can be written as cis of alpha plus beta. So I'm sure this result is quite understood by all of you. और cis of minus beta, अब बीटा की जगह माइनस बीटा आएगा तो cos of माइनस बीटा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ माइनस बीटा आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा। अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे तो बीटा की जगह बस माइनस बीटा आ जाएगा। और ये दूसरा रिजल्ट था। और तीसरा रिजल्ट है 1/सिस अल्फा, तो हम सिस अल्फा की पावर -1 यानी सिस ऑफ माइनस अल्फा लिख सकते हैं।
तो देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। 1/sis ऑफ अल्फा यानी 1/cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, यानी cos अल्फा माइनस का आयोटा साइन अल्फा इनटू cos अल्फा माइनस का आयोटा साइन ऑफ अल्फा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा cos अल्फा माइनस का आयोटा टाइम्स साइन अल्फा डिवाइड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये बनेगा कितना नीचे cos स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये नीचे एज ए रिजल्ट प्लस आ जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, तो यानी ये बनेगा नीचे तो 1 बन गया, cos अल्फा माइनस का आयोटा टाइम्स साइन अल्फा विच कैन बी रिटन इवन एज cos ऑफ माइनस अल्फा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ माइनस अल्फा। समझ आ रही बात मेरी? यानी इसको, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, which can be written as sis of minus alpha, so which makes or proves the result number 3। आई एम श्योर यहां तक बातें आप सभी को समझ में आई होगी, राइट? So let's attempt one question based on it. So the question is a simple सा question, if z is given by 1 plus cos of 6 pi by 5 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 6 पाई बाय 5, ऐसा लिख दिया, ठीक। तो वी गॉट टू फाइंड मॉडुलस ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, जो हमने अभी अभी बातें पढ़ी उसके बेस पे ही ये सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ लिखना शुरू करूंगा अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर या सॉल्यूशन इसका। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं वो तो हमें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई यानी x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है ना। यहाँ ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये ना दो वैल्यूज आ रही है, मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में अगर मैं बात करूँ, हमें तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पता है, उसको सिस थीटा लिख देते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, 1 प्लस समथिंग है, अब इसको cos ऑफ समथिंग में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करें, वो मैनिपुलेशन है, वो मैनिपुलेशन है। तो इतना आपने ट्रिग्नोमेट्री सभी ने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर कितना लिख सकते हो आप, इसको लिख दो। अब हमने पढ़ा हुआ कॉस ऑफ 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी यहाँ पर 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ, अब ये वाला 2 थीटा है तो थीटा क्या आ जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 5, इतने पोर्शन का, ठीक है, प्लस अब 2 टाइम्स आयोटा साइन ऑफ 3 पाई बाय 5 इनटू कॉस ऑफ 3 पाई बाय 5, ऐसा लिखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब हमने क्या किया, इस z को लिखा इज इक्वल्स टू, जो कॉमन आया आप कॉमन ले लें, यानी 2 कॉस ऑफ 3 पाई बाय 5 आपके पास कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा कॉस ऑफ 3 पाई बाय 5 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 3 पाई बाय 5। ये बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ध्यान से देखें दोस्तों, ये क्या फॉर्मेट हमने अभी अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले ही, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, z इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर मैं इससे कंपेयर करूं, इसको कंपेयर करूं तो साफ साफ पता लग रहा है, साफ साफ पता लग रहा है कि दैट इज, जो r है, r किसके इक्वल होता है, मॉडुलस z के इक्वल होता है, वो क्या आ गया, ये आ गया ये वाला पोर्शन, यानी 2 टाइम्स कॉस ऑफ 3 पाई डिवाइडेड बाय 5। ये बात समझ आई? एंड इसी तरह आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z वो क्या आएगा, अरे भाई ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू लिखी है, अब थीटा कितना आ गया, अब थीटा आ चुका है अपने पास 3 पाई बाय 5। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको लिख सकते हैं आप लोग 3 पाई डिवाइडेड बाय 5, वो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग कि आर्ग्यूमेंट के अंदर में हम लोग, या हमें अगर ये पता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वाली बातें मालूम है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखने के लिए, क्योंकि जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है उसकी जो रेंज होती है क्या होती है,
माइनस का पाई ओपन से लेकर के पाई क्लोज होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर हम उस डायरेक्शन में भी थोड़ा डालना चाहें तो वहां पर भी हम चल सकते हैं, क्योंकि जो 3π/5 है, 3π/5 क्या है बेसिकली, पाई माइनस का 2π/5 है ना, पाई में से कुछ घट रहा है, तो इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आप ले लें, कोई इश्यूज नहीं है इसके अंदर में। ठीक है बात यहां तक? तो आपके पास मॉड्यूलस आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया, यही आपसे क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया था। करेक्ट है दोस्तों? आई एम श्योर दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। तो ठीक है, ऐसे ही कोई भी बेसिक सवाल इस तरीके से पूछे जाएं तो आप उनका जवाब दे सकते हैं कि इस फॉर्मेट में आपने लेकर के आना है। कैसे लाना है वो आपने मैनिपुलेशंस करनी पड़ेंगी। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात कर रहे हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट दी एक्सपोनेंशियल, या फिर इसको एक और कहा जाता है यूलर्स फॉर्म। ठीक है ना, यूलर्स फॉर्म। जैसे जैसे हमने ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहा था ना, तो उसको पोलर फॉर्म भी कह देते हैं हम लोग। हमने लिखा होगा शायद यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में ना, मैं बताना यहाँ पे ध्यान नहीं रहा मेरे, अगर मैं पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं आर कोमा थीटा भी लिख दूंगा, तो इसका मतलब ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ एक तरीके से। ठीक है ना, आर का मतलब है यही आर जो यहाँ पर लिखा है, और थीटा का मतलब यही थीटा जो लिखा है। तो अगर ये भी लिखा हो तो इसका मतलब है ये पोलर कोऑर्डिनेट लिखा गया है किसी पॉइंट का लाइन ऑन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों फिर आगे बात करते हैं एक्सपोनेंशियल या फिर यूलर फॉर्म के अंदर में। अभी अभी हमने देखा z को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन थीटा की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पोर्शन को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोग e पार आयोटा थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। e पार आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, हम ऐसा लिख देते हैं। तो यानी कहने का मतलब है जो z हो गया वो r इंटू ई पार आयोटा थीटा लिखा जा सकता है। z जो है r इंटू ई पार आयोटा थीटा लिखा जा सकता है, और इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज द एक्सपोनेंशियल और यूलर्स फॉर्म। दिस इज द एक्सपोनेंशियल और यूलर्स फॉर्म। मेरी बात समझ में आ रही है? z इज इक्वल टू r इंटू ई पावर आयोटा थीटा को एक्सपोनेंशियल या फिर यूलर फॉर्म कहा जाता है। इससे ज्यादा इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। दिस इज ओनली अ वे टू राइट डाउन द थिंग्स। जैसे कि अगर मैं इसी के ऊपर और एक्स्ट्रा कुछ बात करूं अगर आप सबसे, तो ई पार आयोटा इंटू माइनस थीटा की बात करूं, इसी की रिलेटेड प्रॉपर्टीज की, तो वो क्या बन जाएगा, आप देख पा रहे हैं, कॉज ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा, विच इज नथिंग बट कॉज ऑफ माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस का आयोटा साइन थीटा। सही है बात यहाँ तक? ठीक है, ये बात भी क्लियर है। और अगर मैं आप सबसे इसका मॉड्यूलस पूछूं ई पार आयोटा थीटा का या ई पार आयोटा माइनस थीटा का, तो बेसिकली वो क्या होगा दोस्तों, अंडर द रूट ऑफ cos square theta plus sin square theta, which will obviously be always 1, क्योंकि e पार आयोटा थीटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। नजर आ रही है बात यहाँ पर? थीटा का मतलब है ये आर्ग्यूमेंट है, यानी थीटा को ये रियल वैल्यू है। क्लियर है बात यहाँ तक? इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोले। नहीं? चलिए, तो ठीक है, आगे बात करते हैं और इसमें कुछ और ऐड ऑन करते हैं चीजों को जो हमने पढ़ा है। अब एक और काम लिख सकते हैं हम लोग, जैसा कि मैंने दोनों बातें करी है, ई पार आयोटा थीटा की भी बात करी, ई पार आयोटा माइनस थीटा की भी बात करी, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, थीटा की जगह ई पार आयोटा एक्स भी लिख सकता हूँ, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स हो जाएगा, एक ही बात है। और ई पार माइनस का आयोटा एक्स लिखूंगा तो वो कॉज ऑफ एक्स माइनस का आयोटा साइन एक्स हो जाएगा। सही है दोस्तों? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर इन दोनों को, ये दोनों को, इसको लेट अस नेम इट एज 1 एंड लेट अस नेम इट एज 2, इन दोनों को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएंगी, देखते चलें। विल गेट द वैल्यूज एज
हमें आ जाएगा cos ऑफ x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी cos x की वैल्यू आएगी e पावर आयोटा x प्लस e पावर माइनस का आयोटा x होल डिवाइडेड बाय 2। मेरी बात समझ में आ रही है? cos x की वैल्यू आएगी e पावर आयोटा x प्लस e पावर माइनस आयोटा x होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी, दोनों को जैसे आपने ऐड किया। और ठीक इसी तरीके से आप अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड, तो साइन x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी दोस्तों, वो आएगी e पावर आयोटा x माइनस e पावर माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, क्योंकि 1 में से अगर आप 2 को माइनस कर देंगे तो cos x कट जाएगा, साइन x की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ e पावर आयोटा x एंड e पावर माइनस आयोटा x। करेक्ट है? यहां तक आई एम श्योर सभी को समझ में आ रही होगी बात ये। तो ठीक है, तो वे टू रिप्रेजेंट हमें चीजें समझ में आ जाती हैं, यहाँ तक सारी बातें अपने को आई एम श्योर सबको